बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों का लाखों बार शुक्र अदा करते हुए मैं आ चुकी हूँ अपने चैनल पर अपनी यूट्यूब फैमिली से मिलने के लिए। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को जुमातुल मुबारक का दिन मुबारक हो जी। ये सुबह तकरीबन 5 बजे का टाइम था और मैं नमाज अदा करके कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मामा जी मुझे भूख लगी है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो रात को जल्दी सो गया था और सुबह भी जल्दी उठ गया और रात को उसने खाना भी नहीं खाया था। तो कह रहा था कि मामा मुझे रोटी सालन वगैरह कुछ नहीं खाना, आप मुझे ना तरबूज काट दें। मैंने उसको तरबूज काट के दिया और मेडिसिन खिलाई और मैंने कहा कि जब मस्जिद हो। तो वो कहने लगा कि मम्मी मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं कल चले जाऊंगा। काफ़ी दिनों से मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी कमर में दर्द है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, न जाने क्यों बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत वीक हो चुका है। उसकी आंखों के नीचे भी बहुत गहरे स्याह हल्के पड़ चुके हैं। उसकी हमने कल रिपोर्टें करवाई थी, आज शाम को इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। मैंने आटा गूंदा और रोटियां बनाई जी। ये अर्ली मॉर्निंग इतनी जल्दी मैं नाश्ता इसलिए बना रही हूँ कि मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, उनको जल्दी भूख लग जाती है। तो वो कह रहे थे कि मुझे चूरी बना दो। फिर मैंने आटा गूंदा और सब के लिए नाश्ता तैयार किया। मैंने कहा अब्बू के लिए करना और फिर बाकी सब घर वालों के लिए भी कर देती हूँ। जिस घर में बुजुर्ग वालिदैन हों अल्लाह ताला उस घर में रहमतें नाजिल करता है। तो हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनकी फरमा बरदारी करनी चाहिए, चाहे वो अपने अम्मी अब्बू हों या शोहर की अम्मी अब्बू हों, दोनों हमारे लिए उतनी ही इज्जत और एहतराम के काबिल हैं। और हमने करना भी क्या होता है, सारे घर की जिम्मेदारी अगर हमारी है तो उनको हैंडल करना, उनको भी संभालना हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर आज हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे तो हमारे बुढ़ापे में भी हमारे बच्चे हमारे फरमा बरदार होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी उनकी तरफ वैसी ही जिम्मेदारी है जैसे कि उन्होंने हमारे साथ मोहब्बत और प्यार से अपनी जिम्मेदारी निभाई। पैदाइश के पहले दिन से लेकर ज़िंदगी के 20 साल तक उन्होंने हमारी ज़िम्मेदारी उठाई होती है और हमारी जो खुद की बाकी ज़िंदगी होती है उसमें भी हमारे साथ साथ हमारी परेशानियों में, दुख में, खुशी में, गमी में हमारा साथ देते हैं। और जी ये हमारे घर नाश्ते का टाइम था और मैं रोटियां बना रही थी और रोटियां बनाते बनाते इतना पसीना आ रहा था कि मेरे सारे कपड़े पसीने से भीग गए थे। हमारा घर छोटा और सारा बंद है और कोई पराठे खाता है और किसी ने देसी घी लगाना होता है और जब पराठे बनते हैं तो सारे घर में धुआं हो जाता है, धुएं की स्मेल हो जाती है। फिर बाद में हमें चूल्हा बंद करके एग्जॉस्ट चला के धुआं ख़त्म करना होता है घर से। मोस्टली ज़्यादातर लोगों के घरों में सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम ज़्यादातर पराठे ही पसंद किए जाते हैं नाश्ते में। और हम तो पाकिस्तानी हैं और हैं भी लाहौरी। नाश्ते में दूध, दही, लस्सी और पराठे वगैरह खाना पसंद करते हैं। और मैं भी यहाँ सादी रोटियां बना के देसी घी के साथ चुपड़ रही थी क्योंकि मेरे शोहर को देसी घी वाली रोटी खाना बहुत पसंद है। उनको तो देसी घी इतना पसंद है कि वो हर खाने में जो सूखी सब्जी हो, आलू गोभी हो, मेथी हो, पालक हो, तो वो कहेंगे कि मुझे अलग से तड़का लगा दो देसी घी का या मेरे खाने में देसी घी डाल दो। और मेरे शोहर ने अब्बू और बच्चों को चूरी बना दी क्योंकि मेरे बच्चे नाश्ते में चूरी खाना देसी घी की बनी हुई पसंद करते हैं। चूरी के ऊपर मैंने उनको दाल डाल दी जो कि हमने घर में रात को मसूर की दाल बनाई थी। हम लोग नाश्ते में रात का बना हुआ सालन इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर सालन ना हो तो फिर अंडे वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं जी। नाश्ता किया मेरे घर वालों ने, बच्चों ने, अब्बू ने, हस्बैंड ने और मैंने भी जी। यहाँ नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन धोए, किचन साफ़ किया। किचन का काम ख़त्म होने के बाद अब सारे घर को साफ़ करने की बारी थी। सारे घर की बारी तो बाद में आती है, पहले 2 घंटे तो किचन का काम ख़त्म करने में ही लग जाते हैं। और मेरी तमाम बहनों को भी किचन में इतना ही टाइम लगता है जितना कि मुझे भी लगता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सुबह के नाश्ते में आटा गूंद कर रोटियां बनाना, चाय बनाना, सालन गरम करना और दूध गरम करना, ये बेसिक काम होते हैं। बर्तन वगैरह धोना, किचन साफ़ करना, यही बेसिक काम होते हैं, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग जाता है।
اور سارے گھر کی صفائی کرنے کے بعد یہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے کا ٹائم تھا۔ سارے کاموں میں ہمیں نماز بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ جمعے والے دن ہمارے گھر عید کا سا سما ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن میری ساری فیملی نے نہا کر جمعہ کی نماز ادا ضرور کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں شروع سے میری امی نے یہ روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں جمعے کے دن نہا کر غسل کر کے جمعے کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن میں نے اپنے سارے بچوں کے کپڑے پریس کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کے کپڑے تو پہلے ہی جب لانڈری ڈے ہوتا ہے تو اسی دن شام کو پریس کر کے میں نے سیف میں ہینگ کر دینے ہوتے ہیں۔ وہ تو کپڑے سیف سے نکال کر پہن کے جمعہ کی نماز ادا کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے بیٹے ہیں چھوٹے، میری بیٹیاں ہیں، ان کو میں نے جمعے والے دن ہی پریس کرنے ہوتے ہیں اور ان کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں بھیجنا ہوتا ہے۔ میری بیٹیاں چھوٹی ہیں، مسجد میں جانے کے بجائے گھر ہی جمعہ کی نماز ادا کر لیتی ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں میں کپڑے پریس کر رہی تھی تاکہ اپنے بیٹوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیج سکوں۔ میرے بیٹے اور میرا شوہر مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے اور میں اور میری بیٹیاں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہونے لگی۔ میں اور میری 11 سال کی بیٹی نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ کی تسبیح نماز پڑھتے ہیں، لیکن میری چھوٹی بیٹی ہے 3 سال کی، وہ نماز تو نہیں پڑھتی، لیکن جب ہم دونوں ماں بیٹی پڑھتے ہیں تو ہماری طرف دیکھ کر ان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، تو وہ بھی شوق سے ہمارے ساتھ چھوٹی جائے نماز پر چھوٹے مسئلے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی بہن بھائیوں کی طرف دیکھ کر سیکھتی ہے الحمدللہ۔ اگر والدین نماز ادا کریں گے تو والدین کی طرف دیکھ کر بچوں کا بھی دل کرے گا نماز پڑھنے کو، دین کے کام کرنے کو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی نماز کی تربیت نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ یہ تو ہمارا ہی فرض ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو نماز اور قرآن پاک پر لگائیں۔ نماز ہی تو دین کا ستون ہے، نماز ہی تو جنت کی کنجی ہے جس کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے اور عذاب قبر سے بھی بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروا دیں، نماز کی طرف ان کا رجوع کریں تاکہ ہماری قبر پر آ کر بھی وہ قرآن خوانی کرنے والے بنے۔ جی میری بیٹی تیار ہو گئی اپنی سہیلی کی طرف جانے کے لیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔